एक ऐसी दुनिया जहां इंसान आधे रोबोट बन चुके हैं। वहीं कचरे के ढेर में एक फीमेल साइबॉर्ग मिलती है जिसे अपना नाम तक याद नहीं। उसे नहीं पता कि वो कौन है और कहां से आई है या उसके अंदर कितनी डेंजरस पावर्स छुपी हुई हैं। लेकिन जब कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक ऐसी 300 साल पुरानी मार्शल आर्ट्स यूज करने लगती है जो पूरी दुनिया में किसी और को नहीं आती। तब पता चलता है कि ये कोई आम साइबॉर्ग नहीं बल्कि एक भूली हुई वॉरियर है जिसके पास्ट का राज पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकती है। कहानी 2563 साल से शुरू होती है जब दुनिया एक भयानक वॉर के बाद पूरी तरह बदल चुकी होती है। हम एक बहुत बड़े स्क्रैप यार्ड यानी कि कचरे के ढेर को देखते हैं। ये सारा कचरा आसमान में तैरते हुए एक बेहद एडवांस सिटी जोलेम से नीचे गिरता है। यहाँ पर डॉक्टर डायसन ईडो अपने काम की चीजें ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक साइबॉर्ग का कोर और ब्रेन मिलता है। साइबॉर्ग यानी आधा इंसान और आधा मशीन। डॉक्टर ईडो हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये तकनीक लगभग 300 साल पुरानी होती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस लड़की का ब्रेन अब भी पूरी तरह जिंदा था। वो उसे तुरंत अपने लैब ले जाते हैं और एक नया साइबरनेटिक बॉडी देकर उसे दोबारा जिंदा कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो घबराकर उठ के बैठ जाती है और अपने हाथों को, पैर को और खुद को हैरानी से देखती है। इसके बाद वो चुपके नीचे आती है जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। चेक करने के बाद पता चलता है कि वो पूरी तरह ठीक है। डॉक्टर उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं, लेकिन अलीता के लिए ये दुनिया बिल्कुल नई और अनजान थी। उसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो चलना, बोलना और खाना जैसी हर बेसिक चीज दोबारा सीख रही थी। इस अतरंगी सिटी की टेक्नोलॉजी देखकर वो दंग रह जाती है। डॉक्टर उसका नाम अलीटा रखते हैं। नया नाम पाकर अलीटा खुशी से डॉक्टर को गले लगा लेती है। इसके बाद डॉक्टर ईडो उसे बताते हैं कि कई साल पहले एक भयानक जंग हुई थी। उस जंग में पूरी दुनिया लगभग तबाह हो गई और आयरन सिटी उन गिने चुने शहरों में से एक थी जो बच पाई। दुनिया भर से बचे हुए लोग यहीं आकर बस गए, जबकि आसमान में जोलेम अब भी सेफ था। डॉक्टर कुछ जरूरी सामान लेने शॉप के अंदर चले जाते हैं। अलीटा बाहर अकेली होती है। अचानक उसकी नजर एक वांटेड पोस्टर पर पड़ती है। उस पोस्टर में लिखा होता है कि 6 लेडीज का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया है और जो भी हंटर वॉरियर उस खूंखार मर्डरर को पकड़ कर लाएगा उसे $20,000 का इनाम दिया जाएगा। अलीटा अभी इस बारे में सोच ही रही होती है कि एक रोबोट उसकी तरफ आता है। उसे लगता है कि वो उस पर हमला करने वाला है, इसलिए वो बिना देर किए उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही एक लड़का जल्दी से उसे वहां से हटा देता है। वो मुस्कुराते हुए बताता है कि ये रोबोट कोई दुश्मन नहीं बल्कि यहाँ के आम रोबोट्स में से एक है। इस लड़के का नाम ह्यूगो है। वो अलीटा की हिम्मत देखकर कहता है, तुम सच में काफी बहादुर हो। यहीं से अलीटा और ह्यूगो की पहली मुलाकात होती है। तभी डॉक्टर ईडो वहां आ जाते हैं। उन्हें देखते ही ह्यूगो बात को घुमाते हुए जल्दी से वहां से निकल जाता है। लेकिन पहली ही मुलाकात में अलीटा ह्यूगो को पसंद करने लगती है। उसी रात एक आहट से अलीटा की आंख खुल जाती है। वो बाहर देखती है तो हैरान हो जाती है। डॉक्टर ईडो के हाथ खून से सने थे। अगले दिन अलीटा की मुलाकात ईडो की एक्स वाइफ शेरन से होती है, जो अलीटा की बॉडी को अजीब नजरों से घूरती है। असल में ये बॉडी डॉक्टर ने अपनी मरी हुई बेटी के लिए बनाई थी। शेरन चाहती थी कि डॉक्टर मोटरबॉल के लिए चैंपियन साइबॉर्ग बनाने में मदद करे ताकि वो वापस जोलेम जा सके, पर डॉक्टर साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बनाना चाहते थे। उधर अलीटा की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो मोटरबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं उसे ह्यूगो भी दिखाई देता है। ह्यूगो उसे भी प्रैक्टिस में ज्वाइन होने के लिए कहता है। प्रैक्टिस के दौरान एक लड़का जानबूझकर अलीटा को गिरा देता है। अलीटा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में उठती है और अगले ही पल उसे उसी के अंदाज में जवाब देकर अपना बदला ले लेती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और उनके बीच एक खास दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। फिर से अलीटा देखती है कि डॉक्टर चुपचाप घर से बाहर जा रहे हैं। उनके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसे देखकर अलीटा को उन पर शक होने लगता है। सच्चाई जानने के लिए वो उनका पीछा करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। तभी वो अपना बॉक्स खोलते हैं जिसके अंदर कई खतरनाक हथियार रखे होते हैं। डॉक्टर अपना हथियार तैयार करते हैं और जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं तभी अचानक अलीटा उनके सामने आ जाती है। अलीटा को लगता है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे उनके पीछे डॉक्टर का ही हाथ है, इसलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन असलियत कुछ और होती है।
दरअसल डॉक्टर ईडो एक हंटर वॉरियर हैं जो क्रिमिनल्स का शिकार करते हैं। तभी वहां अचानक खतरनाक साइबोर्ग ग्रिविश्का अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और देखते ही देखते माहौल एक जानलेवा लड़ाई में बदल जाता है। जैसे ही एक साइबोर्ग डॉक्टर पर हमला करने वाला होता है, तभी अलिटा दौड़ते हुए आती है और उसे एक जोरदार लात मारती है। इसके बाद वो उसके सीने पर चढ़कर इतने पंच मारती है कि उसके सारे पुर्जे ढीले हो जाते हैं। डॉक्टर हैरानी से ये सब देखते रह जाते हैं। अपने साथी की ये हालत देखकर दूसरी साइबोर्ग का खून खौल उठता है। वो अपने हाथों को शार्प ब्लेड में कन्वर्ट करके अलिटा पर अटैक कर देती है, लेकिन अलिटा का एक जोरदार वार उसकी सारी अकड़ निकाल देते हैं। अब ग्रीविश मैदान में उतरता है। उसकी बॉडी इतनी बड़ी और डरावनी थी कि वो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। लड़ाई के दौरान अचानक अलिटा को अपने पास्ट की एक झलक दिखाई देती है कि वो कभी चांद पे लड़ी गई एक बड़ी जंग का हिस्सा थी। इसके बाद अलिटा पूरी ताकत के साथ ग्रीविश्का पर हमला करती है और उसका एक हाथ बॉडी से अलग कर देती है। ग्रीविश्का ने जिसे एक कमजोर लड़की समझा था, उसी ने उसकी हालत खराब कर दी। वो अलिटा को वार्निंग देता है और बदला लेने की धमकी देते हुआ वहां से भाग जाता है। इसके बाद ह्यूगो अलिटा को मोटरबॉल गेम दिखाने ले जाता है। गेम का रूल था कि जो जीतेगा वो सीधे स्काई सिटी जोलिम जाएगा। वहीं वेक्टर और शेरन भी मौजूद होते हैं। वेक्टर मोटरबॉल गेम का सबसे बड़ा बॉस होता है। ह्यूगो उसे पार्ट्स बेचता है। तभी ह्यूगो के फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और वो अलिटा से कल मिलने का प्रॉमिस करके वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सीधा दिखने वाला ह्यूगो असल में रात के अंधेरे में अपने दोस्तों के साथ साइबॉर्ग्स पर हमला करके उनके बॉडी पार्ट्स चुराता है और वेक्टर को बेचता है ताकि वो पैसे जमा करके जोलिम जा सके। अगले दिन ह्यूगो अलिटा को सिटी के बाहर पड़े 300 साल पुराने वॉरशिप के पास ले जाता है ताकि उसे देखकर शायद उसका पास्ट याद आ जाए। जैसे ही अलिटा उस वॉरशिप को देखती है, वो सीधे पानी में जंप कर देती है और शिप के अंदर आगे बढ़ने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। कुछ देर बाद वो एक दरवाजा खोलती है। अंदर उसे एक बेहद एडवांस साइबोर्ग बॉडी मिलती है। अलिटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। अलिटा चाहती थी कि डॉक्टर उसे न्यू बॉडी से अपग्रेड कर दें, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देते हैं क्योंकि ये कोई आम बॉडी नहीं है, बल्कि 300 साल पुरानी अर्म यानी कि यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स की एडवांस टेक्नोलॉजी से बना एक खतरनाक हथियार है जिसका नाम बर्जर्कर है। ये बॉडी अलिटा की आइडेंटिटी से एक्टिवेट हुई थी। बिना किसी ट्रेनिंग के भी वो जिस खतरनाक तरीके से फाइट करती है उसे पांजर कुंस्ट कहते हैं। ये मार्शल आर्ट टेक्निक सिर्फ बर्जर्कर साइबोर्ग के लिए बनाई गई थी जो अब इस दुनिया से मिट चुकी है। यानी फाइट करना अलिटा की फितरत में था क्योंकि वो कोई आम साइबोर्ग नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक और एडवांस्ड साइबोर्ग वेपन थी। लेकिन डॉक्टर चाहते हैं कि अलिटा एक नॉर्मल लाइफ जिए, इसलिए वो अलिटा की बॉडी को अपग्रेड करने से मना कर देते हैं। वो वहां से रोते हुए चली जाती है और वॉरियर हंटर बनने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा लेती है। ह्यूगो को अपना हंटर कार्ड दिखाकर सीधे कैंसस बार पहुंच जाती है जो हंटर्स का अड्डा होता है। वहां जापान उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन अलिटा उसकी बातों से डरने के बजाय ग्रीविश्का को रोकने के लिए हंटर्स की हेल्प मांगती है। जापान उसकी बात सुनने के बजाय उस पर हमला कर देता है, लेकिन अलिटा उसकी हर चाल को आसानी से नाकाम कर देती है और कुछ ही सेकंड में उसे सबके सामने शर्मिंदा कर देती है। इसके बाद अलिटा वहां मौजूद सभी हंटर वॉरियर्स को चैलेंज देती है, लेकिन पांजर कुंस्ट के सामने कोई टिक नहीं पाता। कुछ ही पलों में अलिटा सबको अपनी ताकत का एहसास करा देती है। तभी डॉक्टर ईडो वहां आ जाते हैं और फाइट रुकवाते हैं, लेकिन माहौल शांत होने से पहले ही वहां ग्रीविश्का आ जाता है। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था। वो एक नई अपग्रेडेड बॉडी में था और अब उसका एक ही मकसद था, अलिटा को खत्म करना। ग्रीविश्का हमला करता है जिससे अलिटा बच जाती है। फिर वो फ्लोर को तोड़ के स्क्रैप सिटी के अंडरग्राउंड में चला जाता है और अलिटा भी उसके पीछे कूद जाती है। नीचे पहुंचते ही दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ग्रीविश्का अपने खतरनाक ग्राइंड कटर्स का इस्तेमाल करता है, जबकि अलिटा पांजर कुंस्ट की हेल्प से उसका सामना करती है। ग्रीविश्का इसी अंडरग्राउंड में मर रहा था, लेकिन नोवा उसे बचाता है और अब नोवा अलिटा को मारना चाहता है। कुछ देर तक वो उसे टक्कर देती है, लेकिन आखिरकार ग्रीविश्का की अपग्रेडेड बॉडी भारी पड़ जाती है। वो अलिटा के हाथ पैर काट देता है। उसकी बॉडी जमीन पर बिखरी पड़ी होती है। इसी दौरान अलिटा को अपने पास्ट की झलक दिखाई देती है। उसे याद आता है कि उसे नोवा को खत्म करने के मिशन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इतनी बुरी हालत में भी अलिटा हार नहीं मानती। पलटवार करके ग्रीविश्का की आंख फोड़ देती है। तभी डॉक्टर ईडो, ह्यूगो और साइबोर्ग डॉग्स वहां पहुंच जाते हैं। सभी मिलकर ग्रीविश्का पर हमला करते हैं, जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। डॉक्टर ईडो अलिटा को घर ले जाते हैं और आखिरकार उसे बर्जर्कर बॉडी से जोड़ देते हैं। सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये बॉडी अपने आप अलिटा के हिसाब से शेप लेने लगती है। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ ही देर में
अलिटा पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और उसकी बॉडी नए नए एबिलिटीज अनलॉक करने लगती है। उधर नोवा वेक्टर की बॉडी को कंट्रोल करके ग्रिविश्का पर गुस्सा होता है क्योंकि उसे अलिटा का आर्म हार्ट यानी कि दिल चाहिए था। दूसरी तरफ ह्यूगो वेक्टर के घर पर होता है। उसे जोलेम जाने के लिए 10 लाख यूनिट्स की जरूरत थी। अलिटा उसका सपना पूरा करने के लिए मोटर बॉल के खतरनाक ट्राईआउट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो दोनों नहीं जानते थे कि जापान बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहा है। अगले दिन डॉक्टर अलिटा को रेस के लिए तैयार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वेक्टर पूरा ट्राईआउट मैच फिक्स कर देता है। वो आम प्लेयर्स की जगह ट्रैक पर खतरनाक साइबॉर्ग्स और हंटर वॉरियर्स उतार देता है जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, अलिटा को मारना। रेस शुरू होते ही अलिटा समझ जाती है कि ये कोई खेल नहीं बल्कि उसके खिलाफ साजिश रची गई है, लेकिन अपनी बर्सर्कर बॉडी और पांजर कुंस्ट की हेल्प से वो एक एक करके सभी पर भारी पड़ने लगती है। उधर ह्यूगो अपने पुराने गलत कामों को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन तभी जापान बदला लेने के लिए उस पर एक साइबॉर्ग के मर्डर का झूठा इल्जाम लगा देता है। ह्यूगो का दोस्त उसकी जान बचाते हुए मारा जाता है और ह्यूगो वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो अलिटा को कॉल करके सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही अलिटा बिना किसी रूल की परवाह किए उन सारे अपग्रेडेड साइबॉर्ग्स के छक्के छुड़ा देती है और ट्रैक तोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में आने वाले साइबॉर्ग्स को हराकर वो चर्च तक पहुंच जाती है और आखिरी वक्त पर ह्यूगो की जान बचा लेती है, लेकिन तभी स्क्रीन पर ह्यूगो का वांटेड नोटिस आ जाता है। सबसे दुख की बात ये थी कि ह्यूगो बुरा इंसान नहीं था, वो बस जोलेम जाने के सपने में इतना अंधा हो चुका था कि उसे सही और गलत का फर्क नजर ही नहीं आ रहा था। तभी जापान ह्यूगो को मार देता है और उसी टाइम फैक्ट्री के रोबोट्स उसकी बॉडी लेने आ जाते हैं, लेकिन अलिटा उसे चर्च के अंदर ले जाती है। वहाँ शिरेन पहले से मौजूद होती है। वो अलिटा और ह्यूगो की मोहब्बत देखकर पिघल जाती है और उनकी मदद करने का फैसला करती है। शिरेन की मदद से ह्यूगो का दिमाग बच जाता है। जब जापान को इस बात का शक होता है तो अलिटा तुरंत उसी की तलवार से उसके फेस पर वार करती है और ह्यूगो को लेकर डॉक्टर ईडो के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद ह्यूगो डॉक्टर की लैब में होता है जहां शिरेन सर्जरी करके उसके ब्रेन को एक साइबॉर्ग बॉडी में ट्रांसफर करती है और उसकी जान बचा लेती है। ह्यूगो की हालत देखकर अलिटा खुद को ब्लेम देने लगती है। तभी डॉक्टर ईडो उसे एक बड़ा सच बताते हैं कि वेक्टर लोगों को धोखा देता है। पैसे देकर कोई जोलेम नहीं जा सकता, वहां सिर्फ मोटर बॉल चैंपियनशिप जीत के ही जा सकते हैं। ये सुनते ही अलिटा को समझ आ जाता है कि उसके और ह्यूगो के साथ कितना बड़ा खेल खेला गया है। अलिटा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वेक्टर शेरन से पूछता है कि जब अलिटा का दिल उसके हाथ में था तो उसने उसे खत्म क्यों नहीं किया, लेकिन शेरन अब बदल चुकी थी। अलिटा और ह्यूगो की मोहब्बत देखकर उसे एहसास हो गया था कि वो गलत लोगों का साथ दे रही है। वो सब कुछ छोड़कर वहां से जाने लगती है, लेकिन वेक्टर उसे मरवा देता है। अलिटा सीधे वेक्टर के ठिकाने पर पहुंच जाती है। उसके रोबोट्स गोलियों की बारिश कर देते हैं, लेकिन अलिटा अपनी डमास्कस ब्लेड से सबका सफाया करती हुई वेक्टर तक पहुंच जाती है। तभी अचानक से ग्रिविश्का उस पर हमला कर देता है। उसे अपना पास्ट दिखने लगता है। वो मार्स की एक एलीट वॉरियर थी और उसका मिशन नोवा को खत्म करने का होता है। अब उसे समझ आ चुका होता है कि उसका असली दुश्मन नोवा है। इस बार लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। ग्रिविश्का अपनी चेन ब्लेड से लगातार हमला करता है, लेकिन अलिटा अब बर्सर्कर बॉडी में थी। वो पूरी ताकत के साथ पलटवार करती है। आखिरकार वो एक जोरदार वार करके ग्रिविश्का को 2 हिस्सों में अलग अलग कर देती है। अब अलिटा वेक्टर की तरफ बढ़ती है। वो डर के मारे सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी नोवा उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। नोवा अलिटा को वार्निंग देता है कि अगला टारगेट डॉक्टर ईडो और ह्यूगो होंगे। जवाब में अलिटा अपनी ब्लेड वेक्टर के आर पार कर देती है। तभी डॉक्टर की कॉल आती है। ह्यूगो ट्यूब से चल के जोलेम जाने की कोशिश कर रहा था। अलिटा तुरंत वहां पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो ह्यूगो को समझाती है कि उसे किसी जोलेम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। ह्यूगो को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी नोवा ऊपर से एक ब्लेड कट्टर भेजता है जो ह्यूगो की बॉडी को काट देता है। अलिटा किसी तरह उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन तभी ह्यूगो का हाथ टूट जाता है और ह्यूगो हजारों फीट नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोने के बाद अलिटा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसका दर्द अब रिवेंज में बदल चुका था। कुछ टाइम बाद अलिटा मोटर बॉल अरीना में उतरती है। पूरा स्टेडियम उसके लिए चीख रहा होता है। वो अपनी तलवार उठाकर सीधे जोलेम में बैठे नोवा की तरफ इशारा करती है। अब उसका आखिरी शिकार नोवा ही होगा और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। मॉरल ऑफ स्टोरी: सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई सपना आपको सही और गलत का फर्क भुला दे तो वही सपना आपकी बर्बादी की वजह बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कमाल की मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।